ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? अरे किस मिट्टी को बर्तन को फोड़ रहे हैं आप? अगर आप इस मिट्टी के बर्तन को फोड़ दोगे तो आने वाला टाइम में जब मेरे माँ बाप बूढ़ा हो जाएंगे तो मैं किस मिट्टी का बर्तन कहाँ खोजने के लिए जाऊंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं शमसुद्दीन और आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह से हर प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आपका दिल मचल जाएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, एक घटना है, एक सच्ची कहानी में आपको बताने जाने वाला हूँ। एक माँ बाप, एक बेटा, एक बहू, उसका पोता एक घर में रहते हैं। ये तीनों चारों लोग एक घर में रहते हैं। जब उसका बाप बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होने के बाद उसकी माँ की वजह से, यानी कि उसकी बहू अपने शौहर से कहता है कि इस बूढ़े बाप को अलग कमरा दे दो। वो अलग कमरा में उसको अपने बूढ़े बाप को रख देता है। वहीं पे सोता है, वहीं पे खाता है, वहीं पीता है, और एक अच्छा सा मकान में ये तीनों लोग रहते हैं। यानी कि एक छोटा सा बच्चा और उस बच्चे के बाप और उस बच्चे की माँ, ये तीनों लोग एक कमरे में रहते हैं, जो कमरा काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन उस बूढ़े बाप को उस मिट्टी के घर में रख छोड़ देता है, जाकर के वहीं पे जाकर के खाना देता है, वहीं पीना देता है, वहीं पे वो गुजारा करने लगता है बेचारा। वो बच्चा अपनी आंखों से देखते हुए जाता है, सब कुछ देख रहा है। कहते हैं ना कि जो जिसके साथ करेगा वैसा ही उसके साथ होगा। तो इस कहानी में वैसा ही सिस्टम है दोस्तों, मैं बताता हूँ। तो उस बूढ़े बाप को उसी के घर में, यानी कि उस मिट्टी के घर में खाना देता है, और वो भी खाना एक मिट्टी का बर्तन में देता है उसको खाने के लिए। इधर से स्टील का बर्तन में लेके जाता है। जाने के बाद उस बूढ़े बाप के पास उस मिट्टी के बर्तन में उस खाना को डाल देता है। स्टील का प्लेट वापस लेके आता है। वो बूढ़ा बाप उस मिट्टी के बर्तन में खाना खाने लगता है। ये सारा मंजर उस छोटे से बच्चे देखता रहता है। दिन बीतता गया। जब काफी दिन हो चुका है, एक दिन उस छोटे से बच्चे ने अपने माँ के साथ उस बूढ़े, यानी कि दादाजी के पास गया। जाने के बाद देखता है कि मेरी माँ ने इस बूढ़े दादा को उधर से स्टील के बर्तन में खाना लाती है, लाने के बाद इधर तो मिट्टी के बर्तन में कन्वर्ट कर देती है, मिट्टी के बर्तन में डाल देती है खाना। इसकी वजह क्या है? अपने दादाजी से पूछते हैं, अपने माँ से पूछते हैं कि माँ, वो तो हमारे दादाजी हैं, हम उसको मिट्टी के बर्तन में खाना क्यों खिलाते हैं? वो भी हमारी तरह है ना, उसको भी तो स्टील के बर्तन में खाना खाने का शौक होगा, लेकिन आप उसको मिट्टी के बर्तन में खाना खिला रहे हैं, क्यों? उसकी माँ ने कहती है, बेटा तुम अभी नहीं जानोगे, तुम चुप रहो, तुम अभी नादान हो, बच्चे हो, तुमको समझ में नहीं आएगी। उस छोटे से बच्चे ने कुछ नहीं बोला और सीधे अपने दादाजी के पास गया। जाने के बाद दादाजी से पूछा गया, उस बच्चे ने पूछा कि दादाजी एक बात बताइए कि आपको, हम लोग तो एक बहुत अच्छा घर में रहते हैं, आपको इस मिट्टी के घर में क्यों रखा गया है और इस मिट्टी के बर्तन में खाना क्यों दिया जाता है? आप इस मिट्टी के बर्तन में खाना क्यों खाते हैं? उस दादाजी के आंख से आंसू आने लगा और रोते रोते हुए उस अपने पोते से बोलता है कि बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं थोड़ा सा खाना खाता हूँ, इसलिए मुझे इस घर में रखा गया है, मुझे मिट्टी के बर्तन में दिया जाता है, मुझे इस घर में लोग कोई कदर नहीं करते हैं। और वो बूढ़ा, यानी कि उसके दादाजी के आंख से आंसू पूरा गिरते जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। इस चीज़ को देखते हुए छोटा सा बच्चा ने, देखिए उसका दिल कितना बड़ा है उस बच्चे का। उस छोटे से बालक ने अपने दादाजी से बोला कि दादाजी, आज आप एक काम कीजिए कि जब मेरी माँ आपको खाना देने के लिए आएगी ना,
जब मिट्टी के बर्तन में खाना देगी तो आप उठा करके इस मिट्टी को बर्तन को फोड़ दीजिएगा, तब जा करके आपको मेरी माँ जो है स्टील के बर्तन में खाना देगी। उस दादाजी ने बोला कि बेटा ऐसा नहीं है, अरे अभी तो खाना भी मिल रहा है ना, मिट्टी के बर्तन में खाना भी नसीब हो रहा है, जिस दिन ये मिट्टी का बर्तन फूट जाएगा लगता है मुझे कि जो है ना खाना का नसीब भी नहीं होगा। हाय किस्मत, हाय आजकल के समाज के लोग, कैसा बेटा है कैसी बहू है जो अपने माँ बाप को इतना सताते हैं। उस पोते ने बोला अपने दादाजी से कि दादाजी आपको फोड़ना यानी कि इस मिट्टी को बर्तन फोड़ना नहीं है, सिर्फ उठा के जो है ना पटकने की नाटक करना है। उसके दादाजी ने बोला कि ठीक है बेटा मैं ऐसा ही करूंगा। फिर अगली सुबह उसकी माँ जो है उस बूढ़े को खाना देने के लिए जाती है, साथ ही साथ उसके बच्चा जो था उसके साथ में जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही उसकी माँ उस मिट्टी के बर्तन में खाना डालने के लिए जाती है, वो जो है ना बूढ़ा उस मिट्टी के बर्तन को उठा करके पटकने वाला ही था। उस बच्चे ने तुरंत अपने दादाजी को बोला कि दादाजी ये क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए हैं क्या? अरे किस मिट्टी को बर्तन को फोड़ रहे हैं आप? अगर आप इस मिट्टी के बर्तन को फोड़ दोगे तो आने वाला टाइम में जब मेरे माँ बाप बूढ़ा हो जाएंगे तो मैं किस मिट्टी का बर्तन कहाँ खोजने के लिए जाऊंगा, कहाँ ढूंढूंगा इस मिट्टी के बर्तन को? मैं जब मेरे माँ बाप बूढ़ा हो जाएंगे ना तो इसी घर में इसी मिट्टी के बर्तन में खाना खिलाऊंगा इन लोगों को। इतना उसके माँ बाप ने, जैसे ही उसकी माँ ने सुना, अरे ये क्या बोल रहा है मेरा बेटा, सुनने के बाद अपने बेटे को गले से लगाया, अपने सिर करके माफी मांगने लगी, बोला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो दोस्तों इस कहानी से आप क्या समझते हैं, क्या सीख मिली? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि हम अपने माँ बाप के साथ जैसा करेंगे वैसा ही मेरे साथ होगा। किसी के लिए अगर हम गड्ढा खोदेंगे तो खुद मेरे लिए गड्ढा तैयार हो जाएगा, किसी को हम सताएंगे तो आने वाला पीढ़ी मुझे सताएगा। इसीलिए ये बहुत गंदी मैसेज है दोस्तों। इस मैसेज को दिल पे लें, अपने आप में सोच करके देखें कि ये मैसेज सही है, क्या अपने बच्चे को ऐसा मैसेज देना सही बात है?